नमस्कार, मैं हूं भूषण गुप्ता और आप देख रहे हैं जीआरडी न्यूज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होटल मैनेजमेंट के ऊपर, और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे आखिर होटल इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो आप दुनिया भर में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपको कहीं भी चले जाएं आपको होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल ही जाएंगे। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि होटल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है इसमें। तो आज हमारे साथ जीआरडी के एचएम डिपार्टमेंट से डीन अनुराग गोयल जी आए हैं, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस शो में आए। तो सर शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर स्टूडेंट्स इसमें डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, किस फील्ड में आगे जा सकता है सर? हमारे यहाँ जीआरडी में 1 वर्षीय और 4 वर्षीय होटल मैनेजमेंट का कोर्स का संचालन किया जा रहा है। दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद बच्चा होटल इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा चाहे तो बच्चे के लिए एयरलाइंस में, क्रूज शिप्स में, रिजॉर्ट्स में, फास्ट फूड आउटलेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चा अगर अपना व्यवसाय करना चाहे तो वो अपना वो छोटा मोटा ढाबा या होटल से शुरुआत कर सकता है। तो सर अगर आप स्टूडेंट को अगर प्रेफर करना चाहेंगे, आप डिप्लोमा करेंगे या फिर डिग्री? अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि आप डिग्री पे जाएं या फिर डिप्लोमा में, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? देखो, दोनों की कंपैरिजन अगर करी जाए तो डिग्री इज़ फार मोर बेटर। बच्चा 4 साल तक पढ़ रहा है, बच्चा ज़्यादा सीख रहा है। डिप्लोमा में बच्चा 6 महीने पढ़ रहा है, 6 महीने ट्रेनिंग पे जा रहा है, तो उतना ज़्यादा नहीं सीख पाता। नौकरी दोनों को मिल जाती है। डिप्लोमा वाला बच्चा जो है एक लेवल पे जाके ब्रेक लग जाता है कैरियर ग्रोथ में, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाता। बहुत अंतर है दोनों में। हाँ जी। अब जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके पेरेंट्स 4 साल तक फीस नहीं भर सकते, तो वो बच्चे बेसिकली डिप्लोमा प्रेफर करते हैं। सर जॉब का कैसे रहता है, मतलब डिप्लोमा के लिए क्या जॉब रहती है और डिग्री के लिए क्या जॉब रहती है सर? देखिए, इनिशियल फेज में तो बच्चे को स्टार्ट एक ही लेवल से करना पड़ता है। जब बच्चे की नौकरी की बात आती है तो होटल वाले सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने यहाँ होटल में कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है। लेकिन जैसे जैसे प्रमोशंस होते जाते हैं, डिग्री वाले टॉप तक पहुंच जाते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं पहुंच पाते। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीएस डिपार्टमेंट में जो सीएस डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने कोर्स में एआई को ऐड ऑन किया है। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से नए नए ऐड ऑन किए, एडोपी हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जो सीएस डिपार्टमेंट में ऐड ऑन हुए हैं। ऐसे ही हम अगर मीडिया की बात करें तो ऑटोमेटेड एक नया करके आया है, वो ऐड ऑन हुआ है मीडिया में। और अगर हम फैशन की बात करें तो ऑटोमेटेड से रिलेटेड ही एक और ऐप है, ऑटो जनरेट करके कुछ है, वो भी ऐड ऑन हुआ है। और ऐसे बहुत सारी, मतलब हर डिपार्टमेंट में अपना अपना ऐड ऑन हो रहा है। तो सर होटल मैनेजमेंट कोर्स में इसमें क्या ऐड ऑन किया है, क्या नया टेक्नोलॉजी आई है जो स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहले होटल मैनेजमेंट जो पाठ्यक्रम था वो 3 वर्ष का था। अभी कुछ साल से गवर्नमेंट ने उसको 4 वर्ष का कर दिया है। जो 3 साल वाला पाठ्यक्रम था उसमें एक बार 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी। अब जो हमारे पास कोर्स चल रहा है 4 ईयर डिग्री कोर्स, उसमें 3 साल बच्चा पढ़ाई करता है और 6-6 महीने के लिए 2 बार ट्रेनिंग में जाता है। एक बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, एक बार जॉब ट्रेनिंग में। तो पहले वाले कोर्स की कंपैरिजन में ये था कि बच्चा सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाता था, लेकिन आज की डेट में बच्चा जॉब ट्रेनिंग में भी जा रहा है। होटल मैनेजमेंट में 4 बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं। पहले जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो 4 डिपार्टमेंट्स में होती है, लेकिन जो जॉब ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होती है। तो 7 सेमेस्टर में आके बच्चा चूज़ कर लेता है उसे प्रोडक्शन में जाना है, सर्विस में जाना है, फ्रंट ऑफिस में जाना है या किचन में जाना है। तो 7 सेमेस्टर वो पूरी उसी की तैयारी करता है और 8वें सेमेस्टर में उसी पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रेनिंग में जाता है। और चेंजेस काफ़ी सारे हुए हैं। जैसे पहले सब सारा काम होटल्स में मैनुअली होता था, लेकिन आज की डेट में होटल्स में सारा काम कंप्यूटर की मदद से होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, गैलीलियो है, एमईडीएस है, उसकी मदद से काम हो रहा है। जी। तो सर ये तो हमारी चर्चा थी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है। सर हम अब बात करते हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में, ये कैसे काम करती है। तो सर समय जैसे बीत रहा है और क्या जैसे ग्रोथ हो रही है हर इंडस्ट्री में, तो सर होटल मैनेजमेंट आपको क्या राय है कि कैसे ग्रोथ हो रही है इसकी? होटल इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लोग जो है घूमना फिरना कभी ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा उठाइए, पिछले 20 सालों का डेटा उठाइए, तो आप देखेंगे 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले लोग घूमते फिरते थे ही नहीं, ना के बराबर घूमते फिरते थे। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपके दादा या नाना या कभी होटल वगैरह में रुके होंगे तो शायद आपका आंसर ना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं आप होटल में रुके हो तो आप कभी ना कभी होटल में ज़रूर रुके होंगे। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट होती जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उतने ज़्यादा होटल्स की ज़रूरत है। आज की डेट में हमें दिल्ली जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जो नया वाला हाईवे बन रहा है उससे 2.5 से 3 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाएगा। तो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, लोग आगे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी घूमने फिरने की। तो सर आपको एक चीज़ और है कि ये होटल मैनेजमेंट के साथ एक शब्द है जो जुड़ा हुआ है, टूरिज़्म इंडस्ट्री, ठीक है।
और ये आपस होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी 2 साल पहले जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो क्या हुआ था, लोगों की ट्रैवल मूवमेंट रोक दी थी। ट्रैवल मूवमेंट रोकने से क्या हुआ था, होटल इंडस्ट्री जीरो पे आ गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो जो 5-6 महीने का लोगों का होटल इंडस्ट्री में लॉस हुआ था, उन्होंने उतनी जल्दी वो लॉस अपना रिकवर कर दिया। आपको शायद ध्यान होगा, जब लॉकडाउन खुला था तो होटल्स में जगह ही नहीं थी। 6-7 महीने से जो आदमी घर में बैठा हुआ था, उसके बाद वो उसे लगा कि अब तो घूमने निकलो। ठीक है, और ज़्यादा पीछे अगर मैं नहीं जाता हूँ, मैं मुश्किल से 10 साल अगर पीछे चले जाऊँ, तो 10 साल पहले भी 4 धाम यात्रा चलती थी। लेकिन मई जून में कभी ऋषिकेश में ऐसा जाम नहीं लगता था। आज की डेट में आप देख लीजिए कि मई जून में आदमी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जिसको 4 धाम यात्रा पे जाना है या जिसकी कोई इमरजेंसी है, वो तो ऋषिकेश क्रॉस कर रहा है, वरना आम आदमी ऋषिकेश जाने से ही कतरा रहा है मई जून में। जी। तो सर, होटल मैनेजमेंट में जैसे आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टीज बहुत ऐड हो रही है। आप जैसे इसको कह सकते हैं कि B2B बिजनेस भी कह सकते हैं इसको। जैसे हमारा ओयो हो गया, 24 आवर्स हो गया, और मेक माई ट्रिप हो गया। तो सर, इन सब चीज़ों से आने से होटल इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ा है सर? ग्रोथ हुई है, मतलब और ज़्यादा ग्रोथ हुई है? मतलब इन चीज़ों के आने से होटल का भी फ़ायदा हुआ है और गेस्ट का भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहे हैं। ये होटल को काम दिलवा रहे हैं और गेस्ट को सस्ता रूम दिलवा रहे हैं। तो गेस्ट का भी इसमें फ़ायदा है और होटल इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है। जी सर, ये थोड़ा बताएंगे डिटेल में कैसे काम करते हैं? मतलब इनका होटल्स के साथ, जैसे सपोज ओयो है, इसका डिफरेंट होटल्स के साथ टाई अप है। हम आपको काम देंगे, आप हमें कितना % कम देंगे। सपोज कोई कमरा 5,000 का है, होटल वाले ओयो को साथ टाई अप हो रखा है कि आप हमें 4,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट करिए। गेस्ट है, गेस्ट ने ऑनलाइन देखा, गेस्ट को कमरा 5,000 रुपये का दिख रहा है। जब गेस्ट वो ओयो के थ्रू ले रहा है, गेस्ट को कमरा 4,500 रुपये का मिल रहा है। दैट मीन्स 500 रुपये गेस्ट का बच गया और 500 रुपये ओयो को मिल गया। इस वजह से ट्रैवल रिलेटेड जो काम है, ये सारे मीडिएटर्स के थ्रू ही होते हैं। जी सर, होटल्स हैं, अगर आपने सिर्फ एक होटल बना दिया और आप ये सोचो कि इस पर अपने आप काम आएगा, तो काम नहीं आएगा। ठीक है, छोटा मोटा होटल आपने बना दिया, मसूरी में 5 कमरों का होटल बना दिया, 10 कमरों का होटल बना दिया, वो एक बार के लिए वॉक इन के भरोसे चल सकता है। लेकिन एक 5 स्टार अगर आपने बना दिया, तो 5 स्टार वॉक इन के भरोसे नहीं चलता है। ठीक है, एक 5 स्टार होटल बनाने में करोड़ों रुपए की लागत लगती है। ठीक है, कई बीघा में वो होटल बना होता है। आप ज़मीन की कॉस्ट लगाइए, उसके बाद इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट लगाइए, उसके बाद उसमें फर्निशिंग है, फर्नीचर वगैरह है, तो एक होटल बनाने की कीमत करोड़ों में होती है। ठीक है, वैसा ही होटल से रिटर्न आता है। अगर एक होटल फुल हो रहा है तो उसकी इनकम एक दिन की लाखों में होती है। तो सर, जैसे होटल मैनेजमेंट की जो लोगों की सोच है, जैसे अगर हम लोगों की सोच देखें तो उसको यही सोचेंगे कि किचन से रिलेटेड होगा या फिर रेस्ट रूम से रिलेटेड होगा। सर, ऐसा कुछ सर आप बताना चाहेंगे जो लोगों को नहीं पता इससे रिलेटेड, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बताना चाहेंगे कुछ जो लोगों को नहीं पता, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पहले पता? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे लोगों का मानना है होटल का मतलब रेस्टोरेंट और किचन। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर आप घर की किचन और होटल की किचन देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। ठीक है, और खाली रेस्टोरेंट और किचन मेन पार्ट नहीं होता है होटल इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री का मेन पार्ट होता है आपका फ्रंट ऑफिस। अगर आपके होटल के कमरे ही नहीं सेल आउट होंगे तो रेस्टोरेंट किचन का आप क्या करोगे? जी। ठीक है, और दूसरी बात कि जितने कमरे सेल आउट होते हैं, इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है कि गेस्ट आपके रेस्टोरेंट और किचन की फैसिलिटी यूज़ करेगा। जी सर, ये तो बात जैसे आपने बताया कि ये होता है, पर अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें तो जैसे मैं अगर होटल मैनेजर कोर्स करता हूँ, तो मेरे को अगर अपनी सोच रखूँ तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे को होटल्स में जॉब मिलेगी या फिर किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी। मतलब इसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ हम जा सकते हैं इस फील्ड में? इसके अलावा एयरलाइंस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्रूज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेन्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्कीम चल रही हैं इस समय। एक तो वीर चंद सिंह गढ़वाली स्कीम है, जिसमें आप अपना होटल या रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको लोन देगी, उसमें 30% की मेरे ख्याल से सब्सिडी है। और दूसरा, आजकल होम स्टे बहुत चल रहा है। अगर आपका घर कहीं पहाड़ में या आसपास है तो आप उस घर के कुछ पार्ट को होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें भी गवर्नमेंट आपको 30 से 35, कैफेज बहुत चल रहे हैं। हाँ, तो इन सब चीज़ों को लोन दे रही है गवर्नमेंट, विद सब्सिडी लोन दे रही है। अगर आप नहीं नौकरी करना चाहते, अपना खुद का कुछ स्टैब्लिशमेंट डालना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप, बशर्ते आपके पास जगह हो। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और कीमती समय निकाल के हमें बताया कि आखिर होटल इंडस्ट्री कैसे काम करती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इसमें होटल मैनेजमेंट कोर्स में। तो सर देखते रहिए GRD न्यूज़। धन्यवाद।